प्रेस लॉर्ड। क्या आप लोग ये नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? वह आप में निवास करता है और आपको ईश्वर से प्राप्त हुआ है और आपको अपने पर अधिकार नहीं है, क्योंकि आप लोग कीमत पर खरीदे गए हैं। इसलिए आप लोग अपने शरीर में ईश्वर की महिमा प्रकट करें। कृष्ण में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये वचन प्रभु यीशु मसीह का पवित्र वचन है, क्योंकि हम ये नहीं जानते कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हमें इस चीज़ पे हमें पवित्र बाइबल बताती है कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसलिए हम अपने शरीर को शुद्ध रखना है और हमेशा पवित्र आत्मा से विनती प्रार्थना करते हैं। वहीं हम और पढ़ते हैं, प्रभु का आत्मा जिसमें निवास करेगा उसमें प्रभु यीशु और पिता परमेश्वर दोनों ही निवास करेंगे। प्रभु ने कहा, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। प्रेस लॉर्ड। हम मिट्टी के मनुष्य हैं, हम में ईश्वर आके निवास करना चाहता है, लेकिन हम निवास करने के लिए नहीं देते हैं। संसार के दुख तकलीफ, पड़ोसी का चुगली हम लेके घूमते हैं, तो हम ईश्वर का महिमा को कैसे हम ईश्वर को कहेंगे? आइए प्रभु हमारे दिल में बैठिए। हम कर सकते हैं लेकिन करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ईश्वर प्रेम है, ईश्वर शक्ति है, ईश्वर पवित्र आत्मा है, ईश्वर एकमात्र मसीह प्रभु है, ईश्वर एक हमारा उद्धार करता है। कृष्ण में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें अपना शरीर को और अपने मन को ईश्वर में और अपने हृदय को ईश्वर में लगाना है। जब हमारा मन ईश्वर में रहेगा तो हमें हमारा शरीर भी उसी अनुसार चलेगा। मन में हमेशा प्रशंसा रहेगी। जब प्रशंसा नहीं रहेगी तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बुराई है। वहीं हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने कहा, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार को प्राप्त कर ले, लेकिन अपनी जीवन ही गंवा दे। अपने जीवन के बदले में मनुष्य दे ही क्या सकता है? ये हम पढ़ते हैं संत मार्कुस अध्याय 8 वचन संख्या 36 से 37 में। कृष्ण में मेरे प्रिय भाई और बहनों, अब इससे बड़ी बातें क्या हो सकती है? हम मनुष्य क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? प्रभु ने कहा है, मैंने जो शिक्षा दी है वह आत्मा और जीवन है। प्रेस लॉर्ड। हम प्रभु यीशु ने हमें जो शिक्षा दी है, वचन दिया है और मार्ग दिखाया है, वो आत्मा और जीवन है, लेकिन हम उससे हम दूर भागते हैं। हम अपना कर्तव्य निभाने से दूर भागते हैं। आलसीपन आती है, हम किसी की बातों में बहक जाते हैं। आज का नया मॉडल फोन चलाते हैं, टीवी देखते हैं, घर में पड़े रहते हैं, कहीं जाना नहीं है। लेकिन कृष्ण भाई और बहन, जाना नहीं है, हमें पवित्र बाइबल खोलना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए। हमसे प्रभु क्या कह रहे हैं इस विषय में हमें कुछ हम सीखें, ताकि हमें हमेशा वो चीज़ हमें याद रहे। जब हम याद नहीं करेंगे तो कैसे हम पढ़ेंगे? नहीं तो याद कैसे करेंगे? वहीं पे हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने कहा, मैंने आपसे यह कहता हूँ, जब तक कोई दोबारा जन्म ना ले तब तक वह स्वर्ग राज्य नहीं देख सकता। यह हम पढ़ते हैं संत यूहन्ना अध्याय 3 वचन संख्या 3 में। वहीं पढ़ते हैं, मैं आपसे कहता हूँ, जब तक कोई जल और पवित्र आत्मा से जन्म ना ले तब तक वह ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। प्रेस लॉर्ड। हम देखते हैं और हम सुनते हैं कि जब तक हमारे अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं होगा तो हम कैसे
हमारे मन में, हमारे विचार में प्रार्थना करेंगे कैसे, फिर रुकेंगे कैसे? इसके लिए हमें प्रभु यीशु से, माता मरियम से, पवित्र आत्मा से हमें प्रार्थना करनी होगी। प्रार्थना करना है, हमारे घर में घुटने टेक के प्रार्थना करना है। जब हम प्रार्थना करेंगे तभी हमारा बंधन टूटेगा, तभी हमारे अंदर ईश्वर की पवित्र आत्मा